अयोध्या की धरती उस दिन कांप उठी जब यह समाचार फैला कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता सीता और भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास को प्रस्थान कर गए हैं। राजमहल सूना हो गया। महलों की दीवारें राम के नाम से गूंज रही थी, पर अब वो स्वर कहीं दूर वन की ओर बढ़ चुके थे। महाराज दशरथ, जिन्होंने राम के बिना जीवन की कल्पना नहीं की थी, राम के वियोग में शरीर त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। पूरी अयोध्या शोक में डूबी थी, जैसे चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया हो। उधर भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय देश में थे। उन्हें अयोध्या बुलाया गया। नगर की दशा देखकर उनका हृदय विदीर्ण हो गया। न कोई मंगल वाद्य, न स्वागत संस्कार, केवल रुदन, सिसकियां और मौन। भरत ने पूछा, यह कैसी अयोध्या है जहां दीप नहीं जले? कहां है पिताश्री? कहां है राम भैया? तब मुनि वशिष्ठ और गुरुजनों ने उन्हें सच्चाई बताई। राम वन को चले गए हैं और महाराज दशरथ वियोग में प्राण त्याग गए। यह सुनते ही भरत धरती पर गिर पड़े। उनका कंठ रुद्ध हो गया, आंखों से आंसू निर्झर बन बह निकले। उन्होंने धूल में लौटकर विलाप किया, धर्म की यह कैसी परीक्षा है प्रभु? पिता नहीं रहे और मेरे प्राणों के आधार राम भैया वन चले गए। भरत ने क्रोध में माता कैकेयी से पूछा, क्या यह तुम्हारी इच्छा थी? क्या तुमने ही मेरे राम भैया को वन भेजा? क्या तुम चाहती हो कि मैं राज्य करूं? कैकेयी बोली, हाँ पुत्र, यह सब मैंने तुम्हारे हित के लिए किया। भरत का चेहरा पीला पड़ गया। उसने गुस्से में कहा, माता, आज से तुम मेरी जननी नहीं। जिस दिन तुम्हारे कारण पिताजी मरे और राम भैया वन को गए, उस दिन मेरा जीवन भी शापित हो गया। भरत ने राज सिंहासन को लात मारी और कहा, यह राज्य मुझे नहीं चाहिए। यह सिंहासन मेरे लिए श्राप है। जब तक राम भैया अयोध्या नहीं लौटते, मैं इसे नहीं छूऊंगा। भरत ने तत्काल वशिष्ठ जी से कहा, मुझे शीघ्र वन ले चलिए जहां राम भैया है। मैं उन्हें वापस लाऊंगा और स्वयं उनके चरणों में रहकर सेवा करूंगा। समस्त अयोध्यावासी, गुरु वशिष्ठ, मंत्रीगण, सेना और नागरिक सभी भरत के साथ वन की ओर निकल पड़े। वह एक विराट जन सैलाब था, जिसका एक ही उद्देश्य था, राम का पुनरागमन। भरत की आंखों में आंसू थे, हाथों में राम का पादुका और हृदय में भक्ति की अग्नि। वनगमन के मार्ग में भरत हर वृक्ष से, हर पशु से पूछते, क्या तुमने मेरे राम भैया को देखा है? क्या वे यहीं से गुजरे थे? वन की हर लता, हर झरना भरत के तपस्वी प्रेम का साक्षी बन गया। वह नंगे पांव चलते, धूल में लौटते, यह प्रार्थना करते, हे राम भैया, तुम्हारे बिना यह जीवन व्यर्थ है। लौट आओ अयोध्या में, मैं तुम्हारे चरणों में राज्य अर्पण करूंगा। आखिरकार चित्रकूट के रमणीय वन में भरत पहुंचे। राम, लक्ष्मण और सीता कुटिया में थे। भरत की चरण धूलि जैसे ही चित्रकूट की भूमि पर पड़ी, एक दिव्य कंपन फैल गया। राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भ्रात, देखो, मेरे हृदय की धड़कन कुछ कह रही है। कोई अत्यंत प्रिय आत्मा इस ओर आ रही है। तभी भरत राम के चरणों में गिर पड़े। राम भैया, मैं अपराधी हूं। माता ने जो भी किया, उसमें मेरी कोई इच्छा नहीं थी। आप मेरे लिए पिता समान हैं। मुझे क्षमा करें। राम ने भरत को उठाया, गले लगाया। भरत, तू मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। दोनों भाइयों का वह आलिंगन इतना भावपूर्ण था कि पूरा चित्रकूट वन नतमस्तक हो गया। पशु पक्षी, वायु, जल सब मौन होकर उस क्षण को निहारने लगे। चित्रकूट में भरत ने राम के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, भैया, आपने वनवास स्वीकार किया, पर यह अन्याय है।
वह वचन मां कैकेयी का था, आपने क्यों अपने जीवन को कष्ट में डाला? राम मुस्कुराए और बोले, भरत, हम रघुकुल की मर्यादा में बंधे हैं। पिता ने वचन दिया तो पुत्र को निभाना ही होगा। यही धर्म है, यही मेरा कर्तव्य। भरत रो पड़े, आप तो धर्म के आदर्श हैं, पर मैं पुत्र हूं उस पिता का जिसकी मृत्यु आपके वियोग में हुई। क्या मेरा कोई धर्म नहीं? राम ने भरत को गले लगाकर कहा, तेरा धर्म भी उतना ही महान है जितना मेरा। तू राज्य लेकर अयोध्या लौट जा और जनता की सेवा कर। भरत ने हाथ जोड़कर राम से बारंबार आग्रह किया, भैया, अगर आप वन में रहेंगे तो मैं अयोध्या कैसे लौटूं? वहां कौन शासन करेगा जब सूर्य स्वयं छाया में रहेगा? उन्होंने कहा, यदि आप न लौटे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। अयोध्या बिना राम के मेरे लिए श्मशान है। यह सुन राम ने उन्हें प्रेम पूर्वक समझाया, भरत, यदि तू भी वन में रहेगा तो अयोध्या का क्या होगा? राजा तो किसी न किसी को बनना ही पड़ेगा। भरत ने उत्तर दिया, मैं राजा नहीं, केवल आपके नाम पर शासन का भार वहन करूंगा, केवल एक सेवक बनकर। राम ने अपने खड़ाऊ पादुका उतारकर भरत को दिए और कहा, इन पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित कर देना। यह मेरे प्रतीक होंगे और यह विश्वास रखना कि मैं लौटूंगा। भरत ने पादुका को मस्तक पर धारण किया, जैसे स्वयं प्रभु का आशीर्वाद। उन्होंने कहा, राम भैया, मैं इन्हीं चरणों को ही राजा मानूंगा और जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं राजमहल में नहीं जाऊंगा। भरत ने अयोध्या लौटकर नंदीग्राम में एक कुटिया बनाई और वहीं व्रती जीवन व्यतीत करने लगे। उन्होंने जटाएं धारण की, पेड़ की छाल पहनी, भूमि पर शयन किया और वनवासी के समान जीवन बिताया। राजकार्य वे पादुका को सामने रखकर करते थे, स्वयं केवल सेवक, कार्यवाहक कहलाते। उनका जीवन तपस्वी जैसा था, हर दिन प्रभु राम की प्रतीक्षा में कटता। कब लौटेंगे मेरे राम? कब होगा अयोध्या का पुनः प्रभु दर्शन से आलोकित? भरत ने अयोध्या की प्रजा को संतानवत स्नेह दिया। वे न्यायप्रिय, करुणामय और धर्मनिष्ठ राजा के रूप में राम की ही प्रतिच्छाया थे। लोग कहते, राम वन में है, पर भरत से राम की महक आती है। हर पर्व, हर उत्सव भरत राम के नाम से ही मनवाते। नगर में जय श्री राम के स्वर गूंजते रहते। 14 वर्षों तक भरत ने एक भी दिन ऐसा नहीं बिताया जिसमें उन्होंने राम का स्मरण न किया हो। हर सूर्योदय पर वे चित्रकूट की दिशा में नमन करते और मन ही मन प्रार्थना करते, हे प्रभु, समय शीघ्रता से बीते और आप लौटे। उनकी आंखें सदैव राम के मार्ग की ओर लगी रहती, जैसे किसी प्रिय के लौटने की प्रतीक्षा हो। जब 14 वर्ष पूर्ण होने को आए, हनुमान राम का संदेश लेकर भरत के पास पहुंचे। भरत ने उन्हें देखते ही प्रश्न किया, हनुमान जी, मेरे राम भैया स्वस्थ हैं ना? क्या वे लौटेंगे? हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, भरत जी, प्रभु आपके प्रेम से अति प्रसन्न हैं। वे लौट रहे हैं आपके व्रत को पूर्णता देने। यह सुनते ही भरत ने आंसू बहाए और कहा, मेरा जीवन सफल हुआ। अब अयोध्या को फिर से राममय कर दूंगा। जब प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे, भरत ने सारा नगर सुसज्जित कर दिया। हजारों दीप जलाए गए, फूलों से स्वागत द्वार बने और नगर राम जय राम से गूंज उठा। भरत ने प्रभु के चरणों में सिर रखा और कहा, अब यह सिंहासन आपका है प्रभु। मैंने केवल आपके पादुका की सेवा की है। राम ने भरत को उठाकर गले लगाया और कहा, तू ही मेरे हृदय का सच्चा राजा है भरत। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाई एक बार फिर एक साथ हुए।
वह दृश्य मानो स्वर्ग से भी सुंदर था। प्रेम, भक्ति, त्याग और मर्यादा की पराकाष्ठा। राम बोले, मेरे वनवास की सफलता भरत के प्रेम से ही संभव हुई। उन्होंने अयोध्या को संभाला और मुझे धर्म निभाने का अवसर दिया। भरत ने उत्तर दिया, भैया, आपके बिना मैं शून्य हूं। आप लौटे हैं, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भरत की कथा हमें सिखाती है कि राजा होना आसान है, पर त्याग करना ईश्वर तुल्य होता है। उन्होंने दिखाया कि सच्चा भाई वही है जो अपने स्वार्थ को त्याग कर धर्म और मर्यादा के पथ पर चले। उनका जीवन सेवा, प्रेम, त्याग और निष्ठा का आदर्श बनकर रामायण में अमर हो गया।